बसंत पंचमी के इस पवित्र अवसर पर, इस दिव्य अवसर पर एक जो रोज कुछ न कुछ भगवती की कृपा से प्रतिदिन कुछ न कुछ नवीन प्रारंभ होता है, नई शुरुआत होती है, उसी क्रम में आज आपके सामने दाता देवी फाउंडेशन की वेबसाइट आपकी सेवा में आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दाता देवी जिसका काम होगा, देश भर में सभी जिलों में, प्रत्येक जिले में कम से कम 2 गो चिकित्सालय, न्यूनतम 5 वर्षों के भीतर भीतर भारतवर्ष में 1008 गो चिकित्सालयों की स्थापना करना, ताकि हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त गौ माताओं का इलाज हो सके, निराश्रित घूम रही गौ माताओं का इलाज हो सके। उसके लिए दाता देवी फाउंडेशन ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया और पहला गो चिकित्सालय महाराष्ट्र के जलगांव जिले के पालदी में सिद्धि महागणपति गो चिकित्सालय के नाम से कार्य प्रारंभ हो गया है और 23 फरवरी को उसका गवार्पण भी है। 1 महीने में अंदर निर्माण करके और गवार्पण करना ये गौ भक्तों की दृढ़ इच्छा शक्ति से ही होगा। तो दाता देवी फाउंडेशन जिसका मूल कार्य गो चिकित्सालय का निर्माण होगा और कुछ शेष कार्य सहयोगात्मक रहेंगे, लेकिन मुख्य रूप से तो 1008 गो चिकित्सालयों का 5 वर्षों के भीतर भीतर निर्माण करना और उनको सौंपना। तो उसके लिए आप अधिक जानकारी, सामान्य सी शर्तें होगी भगवान, आपके पास रजिस्टर्ड संस्था होनी चाहिए, उस संस्था के नाम पर 3-4 बीघा जमीन होनी चाहिए और उस संस्था में सात्विक कार्यकर्ता होने चाहिए। कम से कम 5 कार्यकर्ता तो समर्पित होने चाहिए। यूं नहीं कि चिकित्सालय बना दो और पड़ा रहे, उनमें वो जाले जमे, ऐसा भी नहीं हो। 5 कार्यकर्ता तो निष्काम भाव से सेवा देने वाले उस संस्था के पास होने चाहिए। ये योग्यता जो संस्था रखेगी, और वो भूमि सड़क के पास होनी चाहिए, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो, राज्य मार्ग हो, चाहे क्षेत्रीय मार्ग हो, लेकिन एम्बुलेंस जा सके ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर चिकित्सालय का विधिवत आधुनिक तरीके से सिस्टमेटिक ओटी, आईसीयू, जनरल वार्ड, डिस्चार्ज वार्ड सहित एकदम सिस्टमेटिक गौ चिकित्सालय का निर्माण होगा। उसमें 20% राशि स्थानीय गौ भक्तों को लगानी होगी, 80% राशि पूरी की पूरी दाता देवी फाउंडेशन के माध्यम से लगेगी। वो 20% राशि इसलिए लगानी है कि पहले कुछ ऐसे चिकित्सालय बनवा चुके हैं जिसमें पूरी राशि देने के बाद वो खाली पड़े हैं, क्योंकि जब रुपया नहीं लगता है तो पीड़ा नहीं होती, और पीड़ा नहीं होती है तो काम नहीं होता है। इसलिए ये नया नियम लागू करना पड़ा। दाता देवी फाउंडेशन की स्थापना से पहले ही गोपाल परिवार संघ ने कुछ चिकित्सालय बनवाए, तो वहां स्थानीय लोगों से कुछ सहयोग नहीं लिया, पूरा ही खर्चा गोपाल परिवार संघ ने किया। तो परिणाम ये हुआ कि किसी चिकित्सालय में 2 पेशेंट, किसी में 4 पेशेंट, ऐसी स्थिति है, यानी कि वो धन व्यर्थ गया। इसलिए अब ये नियम रखा है कि 20% राशि स्थानीय लोग लगाएं, 80% राशि दाता देवी फाउंडेशन लगाएगा। और घबराने की जरूरत नहीं है, दवा की व्यवस्था भी आपको निःशुल्क होगी पूरी तरह से। कभी चारे की कमी आ गई तो वो भी आपको मिलेगा, कभी ग्वालों की कमी आई तो उसकी भी व्यवस्था होगी, पर आपको मनपूर्वक काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप सभी नोट कर लीजिए, एड्रेस नोट कर लीजिए, www. ये लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी, आजकल www को व्यवस्था को हटा दिया है। DATADEVIFOUNDATION.com, दाता देवी फाउंडेशन.com। इस पर जैसे आप जाओगे, गूगल पर किसी भी सर्च इंजन पर डालो, गूगल का वो नहीं है, किसी भी सर्च इंजन पर डालोगे आपको वेबसाइट मिलेगी। उस पर पहले परिचय मिलेगा, फिर आप कैसे अप्लाई वहीं करना है। आपको आने की जरूरत नहीं है, समय खराब करने की जरूरत नहीं, आपको वहीं से अपने जगह से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन दे देनी है। संस्था का नाम, भूमि की किस्म, भूमि की नकल का नक्शा इत्यादि, बस उसी पे अपलोड कर लीजिए। और आप उसमें सहयोग देना चाहें तो भी उसी में पूरी व्यवस्था है।
प्रतीक्षा सूची, बन चुके चिकित्सालय, बन रहे चिकित्सालय, सबकी जानकारी आपको उसी पर प्राप्त हो जाएगी, सारी की सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आज से ही भगवती गौ माता की सेवा में दाता देवी फाउंडेशन की datadevifoundation.com वेबसाइट का गवार्पण करते हुए प्रसन्नता होती है। और माँ सरस्वती की कृपा से, जगदम्बा गौ माता और करणी जी के आशीर्वाद से इस वेबसाइट के माध्यम से जो 1008 गौ चिकित्सालय बनने हैं वो अति शीघ्र बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कोहिमा से लेकर के कांदा तक जो भी गोभक्त गौ चिकित्सालय बनाने की इच्छा रखते हैं वो आज ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट चालू हो चुकी है। आज ही आप अप्लाई कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी बनेगा। शीघ्रता पूर्वक चिकित्सालयों का अप्रैल में करीब करीब 10 चिकित्सालयों का नया निर्माण का कार्य अप्रैल माह में प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए आप अपनी एप्लीकेशन आज ही डाल सकते हैं। जिस क्रम से एप्लीकेशन आएगी उसी क्रम से आगे निर्माण होकर के ये 1008 गौ चिकित्सालय के निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाएगा। इस फाउंडेशन की मुख्य व्यवस्था साध्वी श्रद्धा गोपाल सरस्वती देखेगी। सहयोग में निष्ठा गोपाल सरस्वती, आराधना गोपाल सरस्वती, कपिला गोपाल सरस्वती भी इनके साथ रहेगी। और कलकत्ता के एक सज्जन भी इस फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर के रूप में साथ रहेंगे। मनीष जी राठी इसमें साथ रहेंगे। ऐसे 5 फाउंडर मेंबर ये इस कार्य को संचालन करेंगे। ऐसे कुल 13 फाउंडेशन बन चुके हैं जो अलग अलग सेवाएं देंगे। अब ये आज चौथी वेबसाइट आपके सामने प्रस्तुत हुई है, 1-2 दिन में 5वीं भी आएगी। ऐसे 13 ही वेबसाइट आपके पास आ जाएगी ताकि गौ भक्तों को चारे की, दवा की, शासन की समस्याओं की कमियों से न जूझना पड़े और भगवती गौ माताओं को सुखी कर सकें। और 2031 में प्रवेश करते करते प्रयत्न ये करें हम सब मिलकर के कि कोई गाय माता सड़क पर निराश्रित न घूमे, या तो वो ग्वालों के घर पे हो, किसानों के घर पे हो, या फिर किसी न किसी गौशाला में उनको आदर पूर्वक आहार, औषधि और आश्रय प्राप्त हो। ऐसा प्रयत्न हम सब भारतवासियों को, सब सनातन धर्मियों को प्रेम पूर्वक करना है। तो हम दाता देवी फाउंडेशन के गवार्पण पर हम सभी फाउंडर मेंबर को भी खूब खूब शुभकामनाएं अर्पित करते हैं।